आपके न्यूज़ में से चलाया गया था, इसमें से कुछ स्टाफ और कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि पैसे लिया जाता मेरा है। नाम सुखेंद्र कुमार पटेल है। क्या समस्या है? सर मेरा समस्या ये है कि मैं 108 के लिए एएमटी के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोहित सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी सफाई देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ली है। दरअसल कुछ दिन पहले रोहित सिंह के ऊपर नौकरी दिलवाकर पैसे ऐंठने का आरोप लगा था। एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी जिसमें रोहित सिंह के ऊपर उन्हीं के स्टाफ मेंबर ने आरोप लगाया था और कहा था कि रोहित सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो पैसे लेकर नियुक्तियां करवाते हैं। लेकिन जब पत्रकारों के माध्यम से रोहित सिंह से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इसको गलत ठहराया और कहा कि जो भी रिकॉर्डिंग वायरल है और जिसने भी आरोप लगाए हैं वो पूर्व में निकाले गए कर्मचारी हैं और वो ईर्ष्यावश डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रोहित सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले आपके न्यूज़ में से चलाया गया था, इसमें से कुछ स्टाफ और कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि पैसे लिया जाता है, ऐसा कुछ है मेरे द्वारा। मेरा उस पर ये है कि ये जितने भी उसमें रिकॉर्डिंग्स चलाई गई हैं और सब कुछ है, वो हमारे यहाँ अभी वर्किंग स्टाफ नहीं है, वो होल्ड कर्मचारी हैं, नॉट वर्किंग है। उनके कुछ ना कुछ कंसर्न रहे हैं, तो इसके खिलाफ उन्होंने मतलब ये बहुत दिन से वो लोग कोशिश कर रहे थे, अभी वो जाके सफल हुए हैं, जिसमें वो आपस में ईएमटी और पायलट जो होते हैं वो एक दूसरे को फ़ोन लगा के मनगढ़ंत बता रहे हैं कि ऐसा लिया वैसा लिया, जबकि उसमें कोई वर्किंग स्टाफ नहीं है। जैसे से मैंने इसमें निकाला है वो सुना है, सर्वेश सिंह ईएमटी हैं, जो कि उनका कंसर्न ये है कि ड्यूटी में एम्बुलेंस में नहीं थे वो, और उनको ऐसा नहीं कि हम लोग उनको पहली गलती पे किसी पे एक्शन लेते हैं। अब उनको हम स्टाफ को कई बार समझाते हैं, उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर उनको होल्ड करते हैं या फिर भोपाल भेजते हैं। तो उनका कंसर्न ये था कि वो एम्बुलेंस में प्रेजेंट नहीं थे। उससे पहले उनकी एम्बुलेंस ऑडिट किया था मैंने, तो एक्सपायरी मेडिसिन निकली थी और डर्टी पेशेंट केबिन था उनको काउंसलिंग भी कराया, उनका फॉर्म भी भरवाया। उसके बाद उसमें एक मुकेश पांडे ईएमटी हैं, जिनका कंसर्न था कि वो ड्यूटी के दौरान वो एम्बुलेंस में मौजूद नहीं थे। उससे पहले उनका कंसर्न था कि जब होल्ड करने से पहले उनका कंसर्न था कि ड्यूटी आवर में वो जो है ड्रंक पाए गए थे। मैं नाइट विजिट किया तो ड्रंक पाए गए थे। और उसके बाद उनका एक मेन कंसर्न ये है कि वो मंत्री मिनिस्टर विधायक से ज़्यादा वो करते हैं। उनके खिलाफ़ करीब 10-15 स्टाफ ने, रायपुर मनगांव के स्टाफ ने लेटर भी दिया हुआ है, उनको भी धमकाते हैं वो। और एक सुजीत सेन और रजनीश मिश्रा की उसमें रिकॉर्डिंग आ रही है। ये दोनों पायलट एक्सीडेंटल व्हीकल के पायलट हैं, मतलब इन्होंने गाड़ी एक्सीडेंट की हुई है। इसमें से सुजीत सेन ने जो गाड़ी एक्सीडेंट की थी वो करीब 1.5 साल पहले का था। उसमें एचआर पॉलिसी उस समय हेड ऑफिस की कुछ अलग थी, तो उनको बहाल किया गया था वापस। लेकिन उनका दूसरा अभी कंसर्न, उनका कुछ अपने गाड़ी में वो उन्होंने टायर जो है उसका उन्होंने सही जानकारी नहीं दी है, और टायर उन्होंने मतलब गाड़ी के है नष्ट कर दिए हैं जानबूझ के, इसलिए उनको होल्ड किया गया। ये सब वो स्टाफ है। उसमें से सुखेंद्र पटेल करके एक आपके उसमें आ रहे हैं न्यूज़ में, मेरे ख्याल से उनसे पैसा इन्हीं लोगों ने लिया होगा और उनको बड़गला के बताया जा रहा है। क्योंकि अभी मेरे पास ये कंसर्न आया कि संदीप तिवारी करके एक होल्ड कर्मचारी है, उससे भी मुकेश पांडे जो है ये कह के 10,000 रुपये लेके रखे हुए हैं कि हम मंत्री मिनिस्टर के थ्रू आपका करवा देंगे। तो ये ऐसे स्टाफ हैं, ये स्टाफ काम करना नहीं चाहते हैं और एलिगेशन लगाते हैं। ये स्टाफ हमारे पास भी आते हैं, हमको भी वो बताते हैं कि मतलब ऐसा कर दीजिए, लुभावना देते हैं, लेकिन हम उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। इसके लिए आपने मतलब 10,000 रुपये लिया बाहर ले जाके, ऐसा बता? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है इन्हीं लोगों ने लिया हो और यही चीज़ें मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। क्योंकि एक बंदा और आया था मेरे पास, संदीप तिवारी करके है, जो कि होल्ड कर्मचारी है कई महीनों से, उससे मुकेश पांडे ने लिए हुए हैं। पर दोनों होल्ड कर्मचारी हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको आगे नहीं बढ़ाया। वो अपना हेड ऑफिस देखेगा, उनका कंसर्न है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग सब कुछ भोपाल से होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केवल उनसे काम कराया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा। और कुछ बाकी है तो आप बताएं। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह, फिलहाल रीवा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देख रहा हूँ। मेरा नाम सुखेंद्र कुमार पटेल है। क्या समस्या है? सर मेरा समस्या ये है कि मैं 108 के लिए एएमटी के लिए मैं पोस्ट के लिए मेरे को से बोले कि मैं आपका करा दूंगा और मेरे को आपको 17,000 रुपये देना होगा, जिसमें से ये बोले थे कि 7,000 8,000 रुपये भोपाल में आपको देना होगा डिस्ट्रिक्ट में।
जहाँ इसका 108 का कॉल सेंटर है। फिर मैंने वहाँ यहाँ तो 10,000 दे दिए, फिर वहाँ गया तो फिर वो बोले कि अभी नहीं होगा, जब तुम्हारा होगा तुमको कॉल आएगा। वहां से अभी तक कोई कॉल नहीं है, 1.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक वहां से कोई कॉल नहीं आया था। कौन है ये? क्या कौन है जो? ये रोहित सिंह है, डीएम है 108 के, पूरे 4-5-6 जिले के हैं ये 108 में टीएमटी के पोस्ट में डालने के लिए इनको मैं 10,000 दे चुका हूँ। और ये सेव भंडार, श्री सेव भंडार, ये न्यू बस स्टैंड में है, उसके जस्ट गड्ढे में कोने में मैं खड़ा होकर दिया था इनको। अभी आप उनके पास गए हैं कि पैसा वापस कर दिया? वो मेरे से बातें नहीं कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं मेरा। मैं इनको वहां से आने के बाद एक बार गया था, फिर वहां गया, फॉर्म जमा किया, वहाँ कोई मतलब नहीं निकला। फिर उसके बाद जब वहाँ फिर मैं हमको लगा, फिर मैं मम्मी अपने घर वाले से चोरी करके गया था कि हमको डांट रहे थे घर वाले, क्यों पैसा दिए हो, क्यों ऐसा किए हो। तो मैं अपने चोरी से सोच रहा था कि मेरा हो जाएगा, तो नहीं हुआ कुछ। फिर जब इनको मैं कॉल लगाया तो फिर इनको कॉल नहीं लगा, कॉल लगाता रहा लेकिन रिसीव नहीं किया। फिर दूसरे नंबर से मैं अपने दूसरे 2 नंबर रह गए, दूसरे नंबर से मैं कॉल किया, उसमें भी मैं कम से कम 10 बार लगाया, जब जाके 10 बार में एक बार कॉल रिसीव किए। फिर उसके बाद मैं मेरे मोबाइल में पहले नंबर जो इनसे बात करता मैं अपने नंबर, उसमें वो नंबर जो है तो बात नहीं हो, उसमें बैलेंस नहीं था, तो मैं इसलिए दूसरा नंबर लेके उसमें से कॉल किया था। और भी लोग हैं आपके साथ? और तो अभी कोई नहीं है। जो मेरे को एक और थे वो मेरे को दिलवाए थे, तो वो बोले कि चलो तुमको जो करना है वो कर दो, वो पैसा नहीं माना कर रहे हैं। मैं अभी कल बात किया था, जो मेरे को दिलवाया था उनके पर, रोहित सर के पास भेजा था जो, तो फिर वो बोला कि अभी वो मिले ही नहीं, वो बोले मैं गांव में हूँ, तो वो आए ही नहीं अभी तक। तो इसीलिए मैंने बहुत परेशान हुआ पैसे के लिए।